हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 25 जीके के क्विज को लेकर आए हैं और इस क्विज में आप लोगों का टारगेट है 15 स्कोर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट का 15 स्कोर आता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह कहते हैं कौन सा था। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। चलिए आपका टाइम शुरू होता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो एक का राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर किसको दिया है, बी को, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह बोलते हैं कौन सा था, तो लोथल था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। चलिए आंसर करेंगे और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे और स्कोर के साथ अपना शहर का नाम अवश्य लिखेंगे। तो दूसरे का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पक्की ईंटों के बने होते थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी। चलिए आंसर करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ जाने के किला का नाम जानते हैं, गढ़ को किला भी बोला जाता है, का था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सिंधु शहर जो बिना किला का था। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो चौथे का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, चंद्रपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और फिर से बोल देते हैं, आज के सेशन में हिस्ट्री के टॉप 25 जीके को लिया गया है, इसलिए आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 5 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। याद रखिएगा, यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। चलिए 6 के लिए आंसर करेंगे और याद रहे, अगर आपका 15 प्लस स्कोर आता है तो अवश्य अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देंगे और शहर का नाम अवश्य लिखेंगे। तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ग्रामीण सभ्यता। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 7 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी, आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां आकर बसे थे। चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की क्विज आपसे मिस ना हो। तो 8 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। आंसर करेंगे, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो 9 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तांबा। याद रखिएगा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आंसर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 11 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, श्रेष्ठ या कुलीन। याद रखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आंसर करेंगे 12 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 12 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। आंसर करेंगे 13 के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 13 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 14 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 15 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आंसर करेंगे 16 के लिए। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जिस पर स्टार लगा रहे हैं वो प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो 16 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, आयुर्वेद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम व्यक्ति कौन था? चलिए आंसर करेंगे 17 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी? चलिए आंसर करेंगे 18 के लिए। तो 18 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। याद रखिएगा, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तेनालीराम। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए 20 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 20 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए किसके लिए आंसर करेंगे आप लोग। आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अकबर। याद रखिएगा, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? आंसर करेंगे 22 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, भगत सिंह के विरुद्ध। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मार्च 23। याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के छोटे छोटे क्विज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थी? आंसर करेंगे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? फटाफट से आंसर देंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में हिस्ट्री के टॉप 25 जीके क्वेश्चंस को कराया गया। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक जय हिंद।